जुपिटर एंड सूरज की ये कॉम्बिनेशन ऑन योर सिक्स्थ एंगल आपको हाई एंड सॉल्यूशंस निकाल कर देगी जिन कामों को आप ह्यूमनली पूरा नहीं कर पा रहे। ये रीडेबल टाइम होगा। सूरज और जुपिटर की कॉम्बिनेशन चुपके से छुपे हुए या मुबहम से फवायद नहीं देगी। इन फवायद को आप देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इल्म फ़ल्कियात के एतबार से, इल्म फ़ल्कियात के कवानीन के एतबार से वक्त को समझना आसान हो चुका है। इंसानों की फ़ितरत की भी कैटेगरीज़ बन चुकी हैं। उनमें एरीज़ से लेकर पाइसेस तक मुख्तलिफ़ सलाहियतें रिसर्च की गई। सो कैप्रिकॉनियन के हिस्से में स्पिरिचुअलिटी आई, कैप्रिकॉनियन के हिस्से में मैनेजमेंट स्किल्स आई, लीडरशिप क्वालिटीज़ आई, एंड इट इज़ ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज। सो कैप्रिकॉनियन आर ट्रू प्रोफेशनल्स। they have very strong sense of responsibility, they are wise, and they have some supervision for the future securities. इन सब क्वालिटीज़ को 19 मई को नई ताकत मिलेगी सूरज के थ्रू। 19 मई को सूरज एक साल में एक दफ़ा आपके सिक्स एंगल पर से गुज़रता है और ये 19 मई से स्टार्ट हो जाएगा। सूरज की इस नई पोजीशन से बीमार कैप्रिकॉनियंस, ऐसे कैप्रिकॉनियन जो मुसलसल लेथार्जिक रहते हैं किसी डिज़ीज़ में, किसी एज फैक्टर की डिज़ीज़ में, या किसी वायरल इश्यूज़ में, या कोई ऐसी डिज़ीज़ जिसकी उन्हें मुसलसल दवा खानी पड़ती है, उसमें बहुत आफाका होगा। सूरज की सपोर्ट गोल्डन टाइम के एवज़ उनका इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज़ करेगी। मैं बहुत सारी मेडिकल इस्तिलाहात में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, बट मैंने सूरज को सिक्स एंगल पर 25 दफ़ा ऑब्ज़र्व किया एंड इससे कैप्रिकॉनियंस को जिस्मानी हेल्थ में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉट ओनली इन द फिज़िकल हेल्थ बट इन साइकोलॉजिकल हेल्थ आल्सो। नॉन डिसाइसिव कैप्रिकॉनियंस डिसाइसिव होंगे। नॉन कम्युनिकेटिव कैप्रिकॉनियंस जो अपनी बात किसी सामने वाले को समझा नहीं पाते, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्सेशंस को बहुत इजी करके सामने वाले को समझा देंगे एंड दे बिकम सुपर कॉन्फिडेंट। जब वो ये सब कर रहे होंगे तो उनका एतमाद बढ़ा हुआ होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है दैट इज़ कॉल्ड एज जुपिटर, एंड जुपिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सोल, योर इंट्यूशन, योर बिलीव्स। वो भी इसी सिक्स्थ एंगल पर है। आपके इंट्यूशंस, आपकी सोल बिलीव्स एंड आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो सूरज के साथ मिलकर, जुपिटर एंड सूरज की ये कॉम्बिनेशन ऑन योर सिक्स्थ एंगल आपको हाई एंड सॉल्यूशंस निकाल कर देगी जिन कामों को आप ह्यूमनली पूरा नहीं कर पा रहे। आप एरर फील करते हैं डिसीजन लेते हुए, डिमांड करते हुए, अपना हक नहीं मांग पाते। आप उन चीज़ों में इस वक्त खुद कफ़ील हो जाएंगे 19 मई से। ये रीडेबल टाइम होगा। सूरज और जुपिटर की कॉम्बिनेशन चुपके से छुपे हुए या मुबहम से फ़वायद नहीं देगी। इन फ़वायद को आप देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे। इसके अलावा आप देखिए, आपके लिए आपका मार्स जो कि आपकी लेन देन, आपकी जिस्मानी सेहत या फिर आपके लिए कंपटीशन का प्लैनेट है, वो भी स्मूथ है। सो ताजर पेशा कैप्रिकॉनियंस, स्पेशली जो मेटल्स में तिजारत करते हैं, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो या फिर कोई और किसी किस्म की मेटल, वो बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे कैप्रिकॉनियन जो ऑनलाइन यानी कि आईटी सेक्टर में है, वो भी बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके यहाँ भी कुछ इज़्ज़त अफजाई का माहौल पैदा होगा। स्टॉक ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स, बिल्डर्स, ये भी इस बात से फ़ायदा उठाएंगे।
आपके लिए वीनस आपके फोर्थ एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द फैमिली यूनिटी, फॉर द पीस एंड प्लेजर, फॉर द अटैचमेंट एंड इवन रोमांस। सो कैप्रिकॉनियंस के लिए ये साइड भी खुली है। आपके लिए जो मरकरी की पोजीशन इस वक्त फिफ्थ एंगल की है, ये स्टूडेंट कैप्रिकॉनियंस के लिए, तालिब इल्म कैप्रिकॉनियंस के लिए बड़ी उम्दा है। वो चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ सीख सकेंगे। इसका ताल्लुक़ सिर्फ स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्मों से ही नहीं है, तमाम ही कैप्रिकॉनियन जो इस वक्त किसी भी फील्ड की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को इसका एडवांटेज मिलेगा। And it is also source of presence of mind. When the presence of mind is available, when health is available, when opportunities is available, when आप sincere होंगे अपनी जिम्मेदारियां निभाने से, मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ रोक पाएगी अपनी कामयाबी से। जिन साइंसेस, जिन ऑब्जर्वेशंस, जिन रूल्स को समझकर कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है कि आपके लिए गोल्डन सीज़न आने वाला है, मैं उन सब रूल्स को डीपली डायग्नोस करने के बाद प्रोफेशनली डिक्लेयर करता हूं कि 19 मई के बाद कैप्रिकॉनियंस का गोल्डन सीज़न होगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ देयर लाइफ्स, रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनलिज्म तक। फिर भी कोई कैप्रिकॉनियन अगर किसी वजह से उलझ जाएं, क्योंकि सारे ही कैप्रिकॉनियन तो इस वक्त सक्सेसफुल कैप्रिकॉनियन नहीं होंगे। जो ऑलरेडी सक्सेस मोमेंटम जनरेट कर चुके हैं वो बहुत फास्ट तरक्की कर जाएंगे। जो अभी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो कैंडिडेट बन जाएंगे। जिन्होंने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिए वो थोड़े उलझन में रहेंगे। उन कैप्रिकॉनियंस को ये चाहिए कि वो इस टाइम को कैश करने के लिए इन एडवांस प्लान्स करें, थोड़ा कैटलिस्ट भी यूज़ करें। कैटलिस्ट मीन्स द फ्यूल फॉर फास्ट एग्जीक्यूशंस, चीज़ों को तेज़ करने के लिए। सो इन द कैप्रिकॉनियन केस अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, सो जिमोलॉजिकल रूल्स ऑफ हीलिंग के मुताबिक ब्लू सफ़ायर कैप्रिकॉनियन नेचर में उबाल पैदा करता है, तेज़ी लाता है, डिसीजंस करवाता है। By spiritual rules, if you go with Surah Shams 5 times in a day, so blessings plus scientific support ये और golden time, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक big success या एक big pleasure की वजह बन सकते हैं। सो मेरा एम्फेसाइज यही रहेगा कि ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट पहनिए अगर साउथ अफ्रीकन पहनते हैं, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 कैरेट भी बहुत है। हमने वैसे ये दोनों ही किस्में श्रीलंका से भी मंगवाई और साउथ अफ्रीका से भी मंगवाई, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बहरहाल अब ये अवेलेबल है। आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप अपने लिए स्टोन बाय कर सकते हैं एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल astrogemslimited.com से। अगले हफ्ते 3 पेशंगोइयाँ, 3 नए इवेंट्स होंगे और वो मेजर हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट 2.5 साल के बाद एंगल बदलेगा फॉर नेक्स्ट 2.5 years। सैटर्न बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये 29 अप्रैल को बदल चुका है, बट बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये एक डिफरेंट एंगल पर होगा। इसमें कैलकुलेशन डिफरेंसेस हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट इसमें प्रेडिक्शंस में कोई फ़र्क नहीं आता। फिर आपके लिए मरकरी जो इस वक्त 5th एंगल पर है, ये भी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। अगले हफ्ते नया चांद भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते में बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए जो चीज़ें मैंने बयान की, यहीं से 19 मई से ही आप अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। कमर कस लीजिए, अपनी हिम्मत इकट्ठी करिए, अपने प्लान्स को रीफ्रेश करिए एंड कामयाबी के लिए तैयार हो जाइए। जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर शुक्र अदा करिए, लेकिन अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी निज़ाम शमसी के कवानीन हैं, निज़ाम शमसी की जो नेमतें हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ ताकि इस निज़ाम को भी आप समझ सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।